राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक अहंकारी राजा की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और जल्दी से मेरे से जुड़ जाइए। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके 7 पुत्रियां थी और उस राजा को बहुत अहंकार था। जब भी वो कुछ करता या कुछ खिलाता लोगों को, तो वो अहंकार रखता था और लोगों को कहता था कि मैं पालनहार हूँ और सब मेरी वजह से हो रहा है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं पालनहार हूँ और सब मेरी वजह से हो रहा है। ये अहंकार राजा रखता था। जब भी किसी को भोजन देता या कुछ दान करता और जो कुछ करता था उसको जताता था और सबको बताता था कि मैं पालनहार हूँ और सबका सेवाकारी मैं हूँ, सबका सेवाकार मैं हूँ और मैं लोगों का पालनहार हूँ। एक दिन की बात है दोस्तों, उसकी 7 पुत्रियाँ राजा के साथ बैठी हुई थी। तब राजा ने उनसे पूछा कि आप सबका पालनहार कौन है। तब 6 पुत्रियों ने कहा कि हमारे पालनहार तो आप हो और आप हमारे पिताजी हो। आप हमें पालते हो, रोटी देते हो, खाना खिलाते हो, सब हमारी सेवा आप ही देखते हो, तो आप हमारे पालनहार हैं। और 7वीं जो बेटी थी उसने कहा कि पिताजी आप हमारे पालनहार नहीं हैं, हमारे पालनहार तो भगवान हैं और भगवान के अलावा हमारा पालनहार और कोई नहीं है। ये बात राजा के मन में अखर गई। दूसरे दिन राजा ने सभी प्रजाजनों को बुलाया दरबार में और सबके सामने ये बात वापस दोहराई। और राजा ने प्रजा के सामने और अपनी 7 पुत्रियों को सामने, उसकी पत्नी के सामने बैठ के कहा कि मैं सबको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और मैं सबका पालनहार हूँ, इसमें क्या गलत है। तब प्रजाजनों ने कहा कि राजा साहब, आप हमारे पालनहार हो, आप हमारी सेवा करते हो और आप ही हमें खाने को देते हो। आपकी मेहरबानी से हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप हमारे पालनहार हैं। फिर भी वो जो 7वीं पुत्री थी, ये बात उसने नहीं मानी और सबके सामने उसने कहा कि हमारे पालनहार तो भगवान है, हमारे पालनहार तो भगवान है और हमारा पालनहार उनके अलावा और कोई नहीं है, वही हमारे पालन करता है। हम सब उनके आशीर्वाद से खाते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा सब काम चलता है और वही हमारे पालनहार है। इस बात को लेकर भरी सभा में राजा को बहुत गुस्सा आया। प्रजाजनों के सामने राजा ने कहा कि अब मेरी 7 पुत्रियों का विवाह जो करूँगा तो 6 पुत्रियों का विवाह अच्छे राजकुमारों से करूँगा और 7वीं जो पुत्री है उसका विवाह मैं एक लकड़हारे के साथ करूँगा जो जंगल में लकड़ी काटता हो और बहुत गरीब हो। तब इसको इस बात का पता चलेगा कि कौन किसका पालनहार है और कौन किसका पालनहार नहीं है। ये बात राजा ने सभा में की और राजा ने जैसा चाहा वैसा ही किया। दोस्तों, समय की बात है, जैसे ही समय निकलता गया और राजा ने वैसा ही किया जो बात उसने प्रजा में कही थी। राजा ने अपनी 6 पुत्रियों का विवाह अच्छे राजकुमारों के साथ करवा दिया। अब 7वीं पुत्री का विवाह उसने एक लकड़हारे के साथ ही करवाया। उसने सोचा कि ये मेरी बात नहीं मानती है और मेरे को पालन करता नहीं कहती है, इसलिए मैं इसका विवाह एक लकड़हारे के साथ करूँगा। और उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री 7वीं पुत्री का विवाह एक लकड़हारे के साथ कर दिया। अब वो 6 जो उनकी पुत्रियां थी वो भी अपने ससुराल चली गई थी। वो राजमहलों में गई थी, राजकुमारों के साथ में थी और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। खूब मौज से खा रहे थे, पी रहे थे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। और 7वीं जो पुत्री थी, शादी के बाद वो भी अपने लकड़हारे पति के साथ अपने घर पे चली गई और एक जंगल में वो रहने लगी।
अपना जीवन यापन कर रहे थे। रोज जंगल से लकड़ी लाते और लकड़ी बेच के अपना गुजारा करते थे। उनके पास उनके एक गाय भी थी जो उसका दूध निकालती थी और अपने घर में काम में लेते थे। और जो दूध बचता था वो पास में, उनके घर के पास में एक नाग और एक नागिन रहते थे। वो दूध उनको पिला देते थे। जो थोड़ा सा दूध बचता था रोज वो सातवीं पुत्री नाग और नागिन को दूध पिलाती थी। रोज का उनका काम हो गया था नाग नागिन को दूध पिलाना। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता गया और वो जो राजा था उसका भी बहुत अहंकार था। अहंकारवश राजा जो है एक दूसरे राज्य के राजा से उसकी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। वो राजा भी उस युद्ध में हार गया और धीरे धीरे राजा कंगाल हो गया और गरीब हो गया। और राजा की जो 6 पुत्रियां थी वो भी अहंकारवश धीरे धीरे उनकी भी हालत दयनीय हो गई और कमज़ोर हो गई थी। और 7वीं जो पुत्री थी जो जंगल में लकड़हारे के साथ रहती थी, अपना गुजारा करती थी, लकड़ी बेच के अपना काम चलाते थे, उस पुत्री को अब भगवान की कृपा से उसकी दिशा कैसे बदलती है दोस्तों, ये भी एक समझने वाली बात है। वो जो 7वीं पुत्री है रोज नाग नागिन को दूध पिलाती थी। तो नाग और नागिन और उस पुत्री के बीच में बड़ा प्रेम हो गया। रोज का काम हो गया था उसकी सेवा करना उस लड़की का। दोस्तों, एक दिन सपने में नाग नागिन उस पुत्री के सपने में आए और नाग नागिन ने कहा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारा धन है, आप आके और वो धन निकाल लेना। ये बात नाग नागिन ने उसको 7वीं पुत्री को कही थी। जैसा नाग नागिन ने कहा था वैसा ही उस पुत्री ने किया। और जो 7वीं पुत्री है उसने देखा कि नाग नागिन सही कह रहे हैं और उनके ऊपर उसको विश्वास भी था। तब ये बात अपने लकड़हारे पति को उसने बताई तो उसको भी बहुत खुशी हुई। और वो दोनों जिस जगह पे उन्होंने बताई थी उस जगह पे जाके और कुछ धन उन्होंने निकाल लिया। अब वो धन निकाल के पहले तो उन्होंने अपने घर को सही तरीके से बनवाया और खाने पीने की जो चीज़ों की कमी थी उसको पूरा किया। और जो धन बचा उसको भी उन्होंने व्यर्थ में नहीं जाने दिया, उनको बचा के रखा। जैसे जैसे दिन निकलते गए उनकी दिशा सुधरती गई और अब लकड़हारा पति जो है धीरे धीरे धनवान हो गया। भगवान की कृपा से वो धनवान हो गया। दोस्तों, एक दिन जब वो दूध पिलाने गई नाग नागिन को, तब धीरे धीरे अब नाग नागिन भी बूढ़े हो गए थे। और नाग नागिन ने उस लड़की से कहा कि हमारे पास एक मणि है जो कि हम अब आपको देना चाहते हैं। और हम तो अब बूढ़े हो गए हैं और अब हमारे कोई काम की भी नहीं है और धीरे धीरे हमारा भी समय नज़दीक आ जाएगा और हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो इसलिए आपने हमारी जो सेवा की है उससे हम बहुत प्रसन्न हैं और ये मणि बेटी आपके पास लेके आप रख लो। तो वो मणि जो है उस लड़की ने अपने पास रख ली और वो मणि लेके अपने घर पे आ गई थी। घर वालों को ये बात बताई और अपने लकड़हारा पति को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ। ये बात सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। जब उनके पास मणि आ गई तो उन्होंने किसी प्रकार से कोई अहंकार नहीं किया और ऊपर वाले पे विश्वास किया और उनके विश्वास के अनुसार ही उन्होंने काम किया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सेवा के कार्य किए थे। गरीब लोगों की सेवा करना, किसी को कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दिलाना, किसी को खाने पीने की सामग्री देना, किसी की मतलब क्या सेवा करना, जो सेवा उनसे बन पड़ती थी वो करते थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल भंडारा किया और भोजनशाला खोल दी धीरे धीरे। और उसमें जो गरीब लोग थे, अनाथ थे, उन सबको वो लकड़हारा और वो लड़की
दोनों भोजन देने लगे थे। उनके यहाँ भोजन के लिए लाइन लगती थी। एक समय ऐसा आ गया था कि उसके यहाँ भोजन के लिए लाइन लगती थी और वो लकड़हारा और वो लड़की दोनों अपने हाथ से लोगों को भोजन करवाते थे, पानी पिलाते थे, उनको कपड़े देते थे, उनकी अच्छे से सेवा करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो जो राजा घमंड करता था उसका राजपाट धीरे धीरे ख़त्म हो गया था और वो एक गरीब आदमी बन गया था, कंगाल बन गया था। उसके खाने पीने के भी लाला पड़ गए थे और उसकी 6 बेटियों की भी हालत ऐसी ही हो गई थी। सबका अहंकार चूर चूर हो गया था। दोस्तों, एक दिन वो राजा और उसकी 6 पुत्रियां एक जगह, जब ये मतलब भोजन का आयोजन चल रहा था, खाना खिलाने का जो सेवा का काम वो लड़की 7वीं लड़की करती थी, भोजनशाला उसने खोल रखी थी। वहाँ उस 7वीं लड़की ने, राजा की 7वीं लड़की ने और लकड़हारे पति ने ये देखा कि वो राजा उस लाइन में खड़ा हुआ था और 6 पुत्रियां भी उसके साथ खड़ी हुई थी। खाना खाने के लिए वो वहाँ उस लाइन में खड़े थे। कभी वो राजा भी ऐसे ही सेवा करता था, लेकिन अहंकारवश, उसके अहंकार के कारण ये धन दौलत राजपाट सब चले गए और लास्ट में उसमें उसके मतलब खाना खाने के भी लाले पड़ गए थे। और अब तो वो उस लाइन में खड़ा है जहाँ अनाथ लोग खड़े थे, भूखे लोग खड़े थे और उनकी जो 7वीं बेटी है वो लोगों को खाना खिला रही थी। उस लाइन में वो राजा खड़ा हुआ था। तब उस लड़की ने राजा को पहचान लिया और कहा, पिताजी आप और मेरी 6 बहनें वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं? तब पिताजी ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अहंकार किया, अहंकार से मेरा सब कुछ जाता रहा। और मेरी जो 6 पुत्रियां थी उनको भी अहंकार था मेरे जैसा, उनकी भी हालत दयनीय हो गई और आज हम यहाँ भोजन के लिए आपके यहाँ आए हैं। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप पहले भोजन करो और जो मेरी जो 6 बहनें हैं उनको भी मैं भोजन कराऊंगी, वो कहाँ हैं? तब पिताजी ने कहा, बेटी वो भी मेरे साथ आई हुई हैं और यहाँ लाइन में लग रही हैं खाना खाने के लिए। तब उस लड़की ने अपने पिताजी को और अपनी बहनों को खाना खिलाया, खूब अच्छे से खाना खिलाया, खूब अच्छे से सेवा की। दोस्तों, अहंकार अपने जीवन में आपको कभी नहीं करना चाहिए। जो अहंकार नहीं करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे उस लड़की ने कभी कोई अहंकार नहीं किया, जो जैसा था जीवन में वैसा उसने किया और आज वो लोगों की सेवा कर रही है और उसके पिताजी की कैसी हालत हो गई। ये सब अपने हाथ की बात नहीं है, अपने को अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।